ये जो हमारा जन्म हुआ ये भाग्य के अधीन नहीं है, ये नवीन भाग्य निर्माण करने के लिए है। नहीं तो आदेश ही नहीं देते भगवान। पशुओं को आदेश नहीं दिया जाता क्योंकि वो भाग्य के अधीन है। केवल मनुष्य शरीर को आदेश दिया गया है। किसी देवता को भी आदेश नहीं दिया गया कि आप ये करो ये ना करो, क्योंकि वो वही करेंगे जो उनके सुकृत है, उसके अनुसार बस भोग भोगेंगे। आगे कुछ नहीं कर सकते, नवीन कर्म नहीं कर सकते, न नारकी जी कर सकते हैं, न स्वर्ग के कर सकते हैं। सब अपने अपने परिणाम को केवल भोग रहे हैं। यहां परिणाम उपस्थित करने का अवसर है। आप जो चाहो अपना परिणाम कर सकते हो। आप चाहो नरक जाओ, चाहे स्वर्ग जाओ, चाहे नारायण बन जाओ, जो चाहो कर सकते हो। मनुष्य शरीर है तो ऐसा शास्त्र स्वाध्याय और पंडिताई ज्ञान किस काम का जो भगवत प्राप्ति प्रारब्ध पे छोड़ दे। तो कुछ जन हैं जो शास्त्र स्वाध्याय करके या संतों की वाणी सुनकर इस विचार में आते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, परिवार का पोषण या भगवत प्राप्ति। दो विभाग कर लिए इसलिए खतरा है, निर्णय नहीं कर सकता। और सही पूछो तो दो विभाग है नहीं, एक ही बात है। समझ जाओ तो वहीं वहीं भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब उसके विचार में आता है कि अभी तो ब्याह हुआ है, या अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, या अभी बच्चों का ब्याह किया है, अभी नए हैं, क्या जाने संसार का। मेरी आवश्यकता है, नहीं तो संसार इनको परेशान कर देगा। और वो अपने अहम जनित कर्ता भाव से ऐसा बंध जाता है कि निर्णय ही नहीं कर पाता। श्री चरणदास जी कह रहे हैं, ए भाई समझो, जिस कर्तव्य को तुम विसार करके झूठे भाव को कर्तव्य मान रहे हो, अरे माया के दीवाने, अरे हिया नहीं रहना, करना अंत पयाना। यहां से जाना है, यहां से जाना है। ये भूल जाते हैं। माया की ऐसी भूल भुलैया है कि हमें शरीर में राग और शरीर संबंधियों के राग में सुख मिलने लगता है और लगता है कि मैं अविनाशी हूं। वैसे मैं तो अविनाशी ही है, पर विनाशी को लेकर मैं ये भूल कर बैठता है। और जिसको पकड़ा है वो सब विनाशी, सब विनाशी। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। समझो, ये माया की चाल है जो तुम्हें समझने नहीं दे रही। अरे भाई समझो, समझो, अरे माया के दीवानों, यहां से हमें जाना है, जाना है। कुछ साथ नहीं ले जाना है, कोई साथ नहीं जाएगा। बस तुम फंस गए हो मोह दलदल में। ये कुटुंब का मोह ऐसा मोह है कि कैसे तुम्हें बताएं। याद ही नहीं आती कि मुझे जाना है, याद ही नहीं आता कि सब छूटना है। ये समझ में नहीं आता कि मैं आया किस लिए। बड़ी विचित्र भूल भुलैया है। मोह कुटुंब के अवसर खोयो। दो बातें आती हैं, परिवार का पालन पोषण, ये धर्म पालन करूं, या हरि का भजन करके भगवत प्राप्ति करूं। तो बोले मोह कुटुंब के अवसर खोयो। अवसर मिला है तुमने, भलो पायो दांव रे, चूक ना अवसर प्यारे, भलो पायो दांव रे। बड़ा अच्छा अवसर मिला है भजन करने का, चूक गए तो फिर पछताना पड़ेगा। हरि की शुद्ध बिसराई। अब वो निर्णय करता है परिवार के पोषण का, क्योंकि मोह ममता है। पीछे का, हर बार सत्संग में कहते हैं कि पीछे का रास्ता एकदम बंद हो जाना चाहिए, कि आगे कोई भयावह स्थिति आवे तो लौटने का रास्ता नहीं रहना चाहिए। उपासक को पीछे का मार्ग बंद कर देना चाहिए। पर होता क्या है, अपने लोग बहुत कमजोर हैं, तो कदम ऐसे रखते हैं पर पीछे वाला पुष्ट बनाए रखते हैं कि अगर इधर थोड़ी भी आंच लगी तो कदम पीछे करके सुरक्षित हो जाए। वो सुरक्षित नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है, वो असुरक्षा है। परिवार का राग, अन्य भरोसा, किसी देहधारी का भरोसा, किसी वस्तुओं, ये भरोसे लायक चीज है। अरे क्षण में बिगड़ जाने वाली चीज है। भरोसा तो हरि का है, भरोसा तो हरि गुरु चरण सेवा अनुसरो। ये भरोसा कभी तुम्हें विश्वासहीन नहीं होने देगा। ये भरोसा कभी धोखा नहीं। साधुते हो न कारज हानि, कभी तुम्हारा मंगल नहीं हो सकता।
मोह कुटुंब के अवसर खोयो हरि की शुद्ध बिसराई। अब दिन तो बैल की तरह काम करने में व्यतीत हो रहा है और रात्रि नींद और भोग में समाप्त हो रही है। आठों पहर की 60 घड़ियां बेकार में इसने व्यतीत कर दी। एक क्षण भी शांति से बैठकर विचार नहीं किया कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मैं क्या कर रहा हूं, और अपना कुशल चाहता है। एक छिन हरि को नाम लीन्हो, कुशल कहां ते हुई, तब लग कुशलन जीव को सपने हो मन विश्राम। स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती जब तक भजन नहीं करोगे। बालक अवस्था तो खेल में चली गई, जवानी हुआ तो अहंकार मद छाया, मैं करता मैं भोगता इसमें चली गई। जब वृद्ध आया तो रोग और चिंताओं ने घेर लिया। अब इतना दुखी है कि वो सोच भी नहीं सकता कि मैं इनसे दूर होकर भजन कर लूं। ये जो वो भजन का नाटक होता है, भजन हम देखते हैं, ऐसे ही लगा रहता है, कैसे हो और बढ़िया से, और क्या करें, और मरने का ठौर आ रहा है, और क्या करें, तुम आए हो भजन करने के लिए और में भी फंसे हो, क्या कर दूं, कहां से कैसे व्यवस्था कर दूं। हम ही चला रहे हैं, भले वृंदावन में बैठे परिवार हमारे अनुसार चलेगा, हमारे ही, नहीं तो नष्ट हो जाएंगे। आए हैं वनवास करने के लिए, भजन करने के लिए, पूरा का पूरा प्रपंच दिमाग में पता लगता है। वृद्ध भय चिंताति उपजी, दुख में कछु न सुहाता। अरे भूल क्यों रहे हो, चेतो। साधु चिताता है जगत को, चेतो। काल रूपी शिकारी धनुष पर विष का बाण चढ़ा चुका है, तुम ठीक निशाने पे हो, होश में हो जाओ। अगर अब कोई तुम्हें निशाने से बचा सकता है तो काल का भी महाकाल हरि बचा सकता है, दूसरा कोई नहीं। आए अचानक बांधे, यम के दूत आकर अचानक बंधन में डाल करके ले जाते हैं। अब वो निर्णय कर रहे हैं, झूठे जग से नेह छोड़कर साचो हरिनाम उचारो। चरणदास सुखदेव कहते हैं अपना भला विचारो, इसी में अपना भला है। तो क्या करें, घर परिवार छोड़कर तुम्हारी तरह बाबा जी बन जाए? बाबा जी बनने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। अगर आप बाबा जी बाहरी बात को ले रहे हैं तो उसको समझ लीजिए, बाबा जी बनने से भगवत प्राप्ति नहीं होती, प्रभु के होने से भगवत प्राप्ति होती है। वो आप चाहे गृहस्थ वेश में रहकर बनो या आप विरक्त वेश, 2 मार्ग शास्त्रों ने स्थापित किए हैं, वो प्रभु के लिए। अगर वेश बदल लिया है और परिवार का राग है, भोगों का राग है, संसार की सत्यता का भान हो रहा है कि सब सत्य है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेश परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता। गधे की पीठ में चाहे मिट्टी ला दो, चाहे कबाड़ ला दो, चाहे बेद ला दो, उसको बाहर से मतलब है। शरीर में चाहे लाल कपड़ा पहनो, चाहे सफेद पहनो, चाहे काला पहनो, चाहे नीला पहनो, चाहे पीला पहनो, ये तो वस्त्र है। आपका उद्देश्य क्या हुआ, आपका अपनापन कहां गया, ये खास बात है। कहीं ऐसा नहीं लिखा कि बाबा जी बनने से वो मोक्ष पद प्राप्त, नहीं। जहां संत की बात आएगी वहां लक्षण होंगे, जहां भगवत प्राप्ति की बात आएगी वहां मन का प्रभु में तन्मयता होना, प्रभु में डूबना, प्रभु के चिंतन में मगन होना होगा। वो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, दोनों के। एक है कि संसार का व्यवहार पसंद नहीं तो निवृत्ति मार्ग का पथिक बन गया, और एक है कि संसार के व्यवहार को भगवत स्वरूप समझकर, भगवत अर्पित करते हुए अपने को प्रभु का मानकर, प्रभु को अपना मानकर चल रहा है, ठीक वैसे ही भगवत प्राप्ति उसको भी होगी। हम लोग जब सत्संग में बात सुनते हैं तो निर्णय करने के लिए हमारा ही हृदय होता है। अब लगा कि नहीं ठीक है, भजन तो करना है, पर हम ऐसा नहीं है कि कर्तव्य के लिए रुक रहे, पर कुछ समय अब हम लेंगे, फटाफट सब निपटा के। तो तुमसे भी चतुर काल है, वो उतने ही समय में तुम्हें निपटा देगा। बहुत चतुर है। हमने बहुत से लोगों के मुझ से सुना है कि बस ये काम हो जाए हम आए, आज तक वो लौट के नहीं आ पाए, क्योंकि वो गली ऐसी है, क्या है, बहुत दलदल है आगे। जो गया ना मोह कलिल में डूबा, अब निकल पाना बड़ा मुश्किल है। सत्संग में इतना सामर्थ्य है कि अभी आप सुन रहे हो, अभी आपको ऐसे सब ऐसे लगेगा, ऐसे ऐसे निकल जाएंगे,
और गेट के बाहर होइएगा, वो हवा लगने दीजिए, तब लगे कैसे निकले। ऐसी प्रचंड माया है। इसीलिए तन ही राख सत्संग में तो मन ही प्रेम रस भेयो। तब मन प्रेम रस में बराबर सत्संग होता रहे, बराबर साधु संग मिले। ऐ साधो, ये तमाशा है, तमाशा बस 2 घड़ी का तमाशा है। यहां जितने इकट्ठे हुए हो ये सब मिल नहीं सकते। माता पिता भाई बंधु सब बिछुड़ते चले जा रहे हैं। जो ही आकर सब इकट्ठे मिले हो, ये कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। ये कुछ समय का है। संतों ने इसे 2 घड़ी का ऐसे ऐसे व्यतीत हुआ। हम लोग परिवार को अपना मैं मानकर, मेरा मानकर के जो पोषित कर रहे हैं, वो कुछ समय के लिए है। जैसे नाव नदी के ऊपर बाट बटाऊ आए, मिल मिल जुदे होए पल माही आप को जावे। जैसे नदी पार करने के लिए 50 लोग इकट्ठे हुए, नाव में बैठे, नाव किनारे पहुंचे, सब अपने अपने मार्ग को चले जाते हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता है। ऐसे ही मृत्यु का समय आया, चला। आप कितना भी प्यार करो, वो लौट के आपसे पूछने के लिए नहीं आएगा आप कैसे हो, या आपने कितना भी सबके लिए किया है। मोह से युक्त होकर अपना जीवन, विशेष जीवन आपने दे दिया, लेकिन आपकी क्या दुर्गति होगी किसी को कोई परवाह नहीं है। फूंक ताप के 10-5 दिन में वो जो दिन क्रिया हुई, इसके बाद सब मौज मस्ती में होते हैं। कोई तुम्हारा चिंतन, कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा, कोई तुम्हारे लिए आंसू नहीं बहाएगा। वो अगर कोई रोता है तो हमने सुना है कैसे रोता है। आज तक हमने जो कहा वही इन्होंने पूरा किया, मतलब अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए रोता है। अब कौन हमारी बात सुनेगा। तुम कितना हमें चाहते थे, कोई नहीं उतना चाहता। क्या कह के रो रहा है, क्या कह के रो रहा है? अपनी कामनाओं की, स्वार्थ की पूर्ति के लिए रो रहा है, तुम्हारे लिए नहीं रो रहा। वो ये भगवान का बगीचा है संसार। रंग बिरंगे फूल हैं, कुछ तो कली ही मुरझा कर नष्ट हो जाती है, कुछ फूल खिलकर नष्ट हो जाते हैं, कुछ में ऐसी सुगंध आती, थोड़ा सुगंध फैलती, वो भी नष्ट हो जाते हैं। ये बगीचा केवल देखने में सुहावना लगता है बड़ा भयावना। इसमें मृत्यु का तांडव हो रहा है। आप देखो, प्रतिपल मृत्यु भयावा, पर कैसी माया है। सामने वाला पतिंगा जला, फिर भी वो जाके उसी में जलता है। ऐसे फूंक के आ रहे हैं एक को, और उनको ये वैराग्य नहीं हो रहा कि मेरे शरीर की भी यही दशा होनी, मुझे कुछ कर लेना चाहिए। ऐसी कुछ कर लेना चाहिए जिससे हम कालातीत अवस्था को प्राप्त हो जाए। क्यों नहीं कर पाता? दारा सुत संपत्ति को सुख, ज्यों मोती ओस बिलावे, यहाँ ही मिले और यहाँ ही नासे, ता क्यों पछतावे। अरे भाई, ये पुत्र और परिवार का मिलन और ये सुख ऐसा है जैसे पत्ते में ओस की बूंद, कितने सेकंड में ढल जाएगी कुछ पता नहीं। ऐसे ही ये है। बड़े हर्षित हो रहे हैं, बाजे बजवा रहे हैं, बहुत दिनों बाद लड़का हुआ है, फूले नहीं समा रहे, और काल की अवधि बहुत अलु खत्म। अब वो बूंद जो है पत्ते में गिर गई। अब किस बात को लेकर यहां खुशी मनाई जाए, किस बात को लेकर हम यहां गर्व करें? बहुत सावधानी की जरूरत है। जो यहां मिला वो यहीं छूट जाएगा। आप जब जाओगे तो आपके साथ हरि भजन वो किया नहीं, आपके साथ ही हरि उनको माना नहीं। क्या करो? कुछ दे दे, क्या? सबको सुख देने की भावना, सब में प्रभु की भावना, जो भी तुम्हारे पास मन वचन कर्म से प्राप्त हुआ है वो सबको सुख देने के लिए है। सब में प्रभु है। ये बात समझ में नहीं आएगी। सबको क्यों सुख दें? क्योंकि सुख मिलना है। आप सिद्धांत समझो। आप सबके सुखों को खींच करके उनको दुख देकर सुखी होना चाहते हो, तो वो दुख लौटकर बड़ा भारी रूप रख करके आपको भोगना पड़ेगा। आप दूसरे को सुख दिए तो सुख लौट के बड़ा भारी सुख आपको देगा। ये सिद्धांत समझो ना, पर समझ ठीक है नहीं। तो हम दूसरे को दुख दे करके
अपने को सुखी मानना चाहते तो वो दुख बहुत बड़ा रूप रख के आता है और हम दुखी हो जाते हैं। नहीं, आज तक तो सब लोग सुख के लिए ही कर रहे हो, तो सुखी हो जाना चाहिए। मतलब गलत है, कहीं ना कहीं सिद्धांत गलत है। सत्संगति को लाभ बड़ो है, साधु भक्त समझावे, चरण दास ही राम सुमिर ले, गुरु सुखदेव बतावे। चरणदास जी कह रहे तुम्हारा परम हितकारी हरि है, उसी से नेह लगा लो, सदगुरु के वचनों पर विश्वास करो, प्रभु के नाम का निरंतर रटन करो। अब ये बात हमारी समझ में आई सत्संग के द्वारा कि हमारे जीवन के जो दो उद्देश्य बन रहे थे कि एक तो क्या करें, परिवार का पोषण करें या हरि भजन करें। तो दो भाव जो बने थे उनको तो मिटार दो, दो है ही नहीं। घर गृहस्थी में जो है बिल्कुल उसे बंधनकारी मत समझो, प्रभु का सब कुछ मानकर नाम सुमिरन करते हुए जो सेवा करो। अरे बड़ा आनंद आता है। आपको लगता है कि बैठकर भजन होता है, बिल्कुल ये मन की चाल है, नहीं होता। मन को भजन में नहीं लगाओगे तो चाहे पड़े रहो चाहे बैठे रहो, भजन नहीं होने वाला। और अगर भजन में लगाओगे तो फावड़ा चलाते हुए भजन होगा। जब नाम का अभ्यास करना था तो नई अवस्था थी, तो गुरुजन हर समय सेवा में लगाए रहते थे। बड़ी बड़ी पत्थर की शिलियां आश्रम में थी, उठा उठा कर उनको जमा कर खोद के बराबर करना, तुलसी का बगीचा लगाना, गेंदे का बगीचा लगाना, और वृक्षों को हैंड पैप से भर भर के पानी 100 बाल्टी खूब सींचना खूब, और उसमें भी नाम स्मरण करना। और जो पूर्व सदगुरुदेव भगवान थे बड़े ही बाहरी कठोर नियम वाले, और उस समय नाम का अभ्यास उसी समय करवाया गुरुदेव भगवान ने। ऐसे नाम पूरे में सोने लगाना, गुरुदेव भगवान की कृपा से ये समझ में आया। तो हमें लगता है कि कोई भी काम करते हुए भजन हो सकता है, कोई भी। अरे जब युद्ध हो सकता है तो और क्या बात है। अब बोलो आपका निर्णय कि मैं परमार्थ में जाऊं या व्यवहार ठीक करूं। हम कह रहे हैं वो व्यवहार ही परमार्थ बना लो ना, भागने की जरूरत कहां है। और जब आपकी अरुचि बढ़ेगी, वैराग्य बढ़ेगा, तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। वो तो स्थिति आएगी, और अगर स्थिति के लिए बिना तुम भागोगे तो यहां के वही प्रपंच करोगे, यहां भी वही प्रपंच करोगे, भजन नहीं होगा। तो पहले तो साधक को इस बात को लेकर संदेह होता है कि संसार का व्यवहार करना कर्तव्य है या भजन करके भगवत प्राप्ति करना कर्तव्य। अब उसका सत्संग के द्वारा निर्णय होता है, चाहे शास्त्र का चाहे संतों का, कि नहीं नहीं मुझे तो इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। संसार के इन सब कार्यों को तो बहुत जन्मों में किया है, अब इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। ऐसा निर्णय सत्संग से होता है। जब ऐसा निर्णय हुआ तो भोग उसे कड़वे लगने लगे। ये शरीर का विलास, इंद्रियों का विलास उसको एक दुखद लगने, कैसे छोड़ूं, कैसे हटूं। अब उसी को वैराग्य कहते हैं। अब उसके अंदर वैराग्य बढ़ने लगा। जब वैराग्य बढ़ने लगा तो वो प्रभु की तरफ चलने के लिए उतावला हुआ। अब उसके सामने प्रभु की तरफ चलने के लिए जो बताने वाले वो शास्त्र हैं और वो संत जन हैं। अब इतने संत जन हैं कि उनकी सबकी अलग अलग साधना है, अलग अलग उपासना है। इतने शास्त्र हैं कि उनकी अलग अलग धाराएं हैं, और बिना इसके कल्याण नहीं होगा। सब कोई कहता है हमारा मार्ग ठीक है, सब सिद्धांत कहते हैं इससे भगवत प्राप्ति, इससे भगवत प्राप्ति, इससे ऐसा, इससे। वो साधक फंस जाता है कि चलूं तो किस में चलूं। उसके सामने साध्य और साधन विषयक तरह तरह के भेद साधकों के द्वारा, संतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा डाले जाते हैं सामने। फिर शास्त्र को पढ़ता तो बहुत सी बातें शास्त्र में निकलती हैं। अब वो बेचारा परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। संसार का तो सत्संग के द्वारा समझ लिया कि ये ठीक नहीं, मुझे भगवत प्राप्ति, पर कैसे भगवत प्राप्ति करूं। अब इसका निर्णय करना उस नवीन साधक के लिए बहुत कठिन होता है। परंतु भगवत कृपा का वो जिसने आश्रय ले लिया वो यहां टिकता नहीं है। इस संशय में परमार्थ भगवत कृपा से पुष्ट होता है। सबसे पहले प्रभु हरि को गुरु बनाना चाहिए।
वही सबके गुरु हैं। जब हम घर से निकलने की सोच रहे हैं, उस समय वो सोच भी गुरु दे रहा है, वो हरि गुरु उस समय सोच भी दे रहा है वही। तो जब हमारी ऐसी स्थिति आती है कि हम निर्णय नहीं कर पाते, तो अंदर से प्रभु को पुकारना चाहिए, हे गुरुदेव हरि, आप प्रकट रूप में मिलो और मेरा समाधान करो। अब जो ही वो अंदर से ऐसी दशा में प्रभु की शरण होकर के पुकारता है, तो भगवत कृपा उसे सदगुरुदेव के रूप में प्राप्त हो जाती है। ये ओहो, जो मैं खोज रहा था वो मिल गया। वो अंदर से भगवान उसको वहां पहुंचा देते हैं, वो बात सुनवा देते हैं, वो संयोग बैठाल देते हैं, जिससे उसके सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। अब वो संपूर्ण शास्त्र और संपूर्ण संतों के मत को प्रणाम करके अपने गुरुदेव की आज्ञा पर चलने लगता है। अलग अलग वर्णन है संप्रदायों के सिद्धांत, अलग अलग शास्त्रों की युक्तियां वर्णन है। हम कितनी युक्तियां कितनी चलेंगे तो एक युक्ति में ही। तो इतनी बात समझ लेना है कि हम प्रभु के अंश हैं, इसमें किसी भी संप्रदाय का कोई कटाक्ष नहीं। जीव प्रभु का अंश है, इसमें किसी भी संप्रदाय की कोई टिप्पणी नहीं है ना, ठीक है। दूसरी बात, संसार भगवान की माया है, सब संप्रदाय है ना, तो इस माया को त्यागना है। बात समझ में आ गई। तीसरी बात है, भगवत प्राप्ति करनी है। ये तीन बातें किसी भी संप्रदाय में कहीं भी कोई काट नहीं इनकी। हम प्रभु के अंश हैं, ये संसार माया के द्वारा रचित है। संसार का, संसार के भोगों का त्याग करने वाला ही भगवत प्राप्ति के योग्य होता है। भगवत प्राप्ति करना हर संप्रदाय का लक्ष्य है, चाहे उपासना कुछ भी हो। संसार का त्यागना हर संप्रदाय का लक्ष्य है। कोई भी आप शास्त्र सिद्धांत या संप्रदाय देखिए, संसार के भोगों का, संसार की आसक्ति का त्याग, और हम प्रभु के हैं, ये सिद्ध बात है। किसी भी संप्रदाय में हो, जीव भगवान का अंश है, ये निश्चित बात है। तो ऐसा निर्णय गुरुदेव की कृपा से स्वाभाविक हो जाता है कि अब सब सिद्धांतों को भले सुन लें, लेकिन हमें चलना का हमें पता है। हमारे गुरुदेव ने हमें बता दिया है, हमारे माई श्यामाजू को राज, हमें चलना। राहो को काहू मनई दिए, पर मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी, हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी। साधक की बुद्धि गुरुदेव के प्रताप से उपासना में निश्चल हो जाती है। एक एक बात को समझिए। प्रभु कह रहे, जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी, परमात्मा में अचल हो जाएगी, उसी काल तू योग को प्राप्त हो जाएगा। कैसे होगी निश्चल? अगर हम शास्त्रों में भटकते रहो, कई बार समझने के बाद भी ये निश्चय होता था कि ये आश्रय ठीक है या अहम ठीक है। क्योंकि जब एकोहम बहुश्यामा, वही ब्रह्म बहुत रूप, मैं भी तो ब्रह्म हूं ना। मैं भ्रम से अपने को अंश मान रहा हूं, भ्रम से अपने को जीव मान रहा हूं, भ्रम से अपने को शरीर मान रहा हूं, वही हूं। सेवक से विभाव बिन भव न तरी उर्गारी। काकभूषण जी कह रहे, बिना सेवक और स्वामी के भाव के संसार से तरा नहीं जा सकता। एक में है सेवक स्वामी भाव के बिना नहीं तरा जा सकता, और एक है कि जब तक सेवक स्वामी भाव भेद है तब तक अविद्या है, अविद्या है तो मोक्ष नहीं। बड़ा झंझट है, बड़ी समस्या है। उसका समाधान केवल गुरुदेव के वचन से होता है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, वो बता दी, ऐसे चलो बस। दूसरे के लिए सुनना, दूसरा कोई गलत नहीं है। बहुत से मार्ग हैं, बहुत से संप्रदाय हैं, बहुत से सिद्धांत है। हम सब संप्रदाय, सब सिद्धांत, सब मार्गों को एक साथ नहीं निर्वाह कर सकते। एक मार्ग में चलेंगे तो जो हमें गुरुदेव मिले भगवत प्रेरणा से, उनके द्वारा बताई हुई साधन पद्धति में अपनी बुद्धि निश्चल कर दे। निश्चल कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊ शंभुनता राहु कुमारी, इसे निश्चलता कहते हैं, इसे अटल कहते हैं। चाहे जितनी परीक्षा ले लो, चाहे जैसा दुख दे दो, चाहे जैसा प्रलोभन दे दो, लेकिन अब अपने प्रियाजू के गोरे चरणार बिंदु के सिवा अन्य आश्रय नहीं ले सकते।
ये अचल बुद्धि हो गई। साधक की बुद्धि निश्चल हो जाती है कि अब तो मुझे केवल प्रिया प्रीतम का नाम रटना है, प्रिया प्रीतम की सेवा करनी, प्रिया प्रीतम के भरोसे में रहना और प्रिया प्रीतम के पास ही जाना है। ये निश्चय लगभग लगभग ऐसा तो हो गया होगा, क्योंकि सत्संग सुन रहे हैं बहुत काल से। कई बार सत्संग में कहा चित्त का समाधान हो जाना ही उपासना की परिपक्वता है। यदि आपसे कोई प्रश्न करे कि आपका उपासना का स्वरूप क्या है, तो श्री राधाजुग चरण निवास, बस आगे कुछ है ही नहीं। हमारा केवल उपास्य तत्व प्रेम, प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप लाडली लाडली के गोरे चरणारविंद, बस। भजन साधन ये सब उनकी कृपा से हो रहा है। हमारा लक्ष्य केवल लाडली, भरोसा केवल लाडली, अपनापन केवल लाडली। अभी जीत गए, अभी जीत गए। ज्यादा जैसी तरिवंश प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो, यह जिए जान श्याम श्यामापद कमल संग सिर नायो। मुझे प्रियालाल को प्राप्त करना ये दृढ़ निश्चय हुआ गुरुदेव की कृपा से। ऐसा दृढ़ निश्चय होने वाली बुद्धि को अचल कहते हैं। जब दृढ़ निश्चय हो जाता है तो साधन अब सिद्धावस्था में परिणित होने लगता है। ध्यान रखना, जब तक ये करें कि ये करें कि ये करें कि ये करें ऐसा चलता रहता है तब साधक रहता है। और जब ये निश्चय हो गया है अब उसका साधन सिद्धावस्था की तरफ जा रहा है, क्योंकि अब उसको निश्चय की जरूरत नहीं, वो हो चुका है। प्यारी जो प्यारे जो वृंदावन धाम, नाम रूप लीला उनके गुणों का गायन, ये हमारा तय हो चुका है। इसमें कोई मिलावट नहीं होगी। अब साधन नहीं हो रहा, अब वो धीरे धीरे परिपक्व हो रहा है, गाढ़ हो रहा है, वो सिद्धावस्था की तरफ जा रहा है। तभी प्रभु कह रहे हैं कि बुद्धिस्तदा योग मवाप्स्यसि, अब वो योग को प्राप्त हो रहा है। निश्चय हो गया, अब योग को प्राप्त। देखो निश्चय है कि नहीं, ना हो तो कर लीजिए। अब हमें साधन संबंधी जिज्ञासा नहीं रहनी चाहिए कि मुझे क्या करना है। अगर ये जिज्ञासा रही मुझे क्या करना है तो सब किया कराया माटी हो गया। मुझे क्या करना है, प्रियाजू कहूं, प्रियाजू के लिए श्वासें, प्रियाजू के लिए शक्ति है, उन्हीं के द्वारा दी, उन्हीं की, चाहे गृहस्थी में हूं चाहे विरक्ति में हूं, प्रियाजू कहूं, प्रियाजू के लिए चेष्टा करो। प्रियाजू ही हमारी मालिक है, हमारे जीवन का पूरा अधिकार प्रियाजू को है। अब वो दुख दें सुख दें, लाभ है हानि है, दुर्गति है नरक है स्वर्ग है, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। इतना तो निश्चय हो जाना चाहिए। और इतना निश्चय हो जाए तो भगवान से भी कृपालु हमारी लाडली जी हैं। भगवान को बहुत करुणा समुद्र कहा गया है भी, लेकिन उस करुणा समुद्र का गाढ़ रूप श्री लाडली जी महाराज हैं। अरे इनके भरोसे हो जाने पर अलबेली सरकार है, कहीं आज तक पर जल्दी कोई भरोसा इधर का पा नहीं पाता, क्योंकि ये एकांतिक महल है। और जिसे भरोसा मिल गया और निहाल हो गया, निहाल हो गया। अब उसे प्रियाजू के साथ नित्य संयोग का अनुभव होने लगेगा। ध्यान दीजिए, बुद्धि का निश्चय, उपासना का परिपक्व अवस्था की तरफ पदार्पण हो रहा है। अब उसे प्रतिपल लग रहा है कि प्रियाजू हमारे साथ है। लग नहीं रहा है, छिन छिन बिहरत संग, सेवक जी कह रहे हैं, छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, और छिन जस कहत अभंग, ये जो कृपा हरिवंश की। निश्चय में जितनी कमी होती भगवत प्राप्ति में उतनी ही देरी होती है। निश्चय में जितनी कमी होती है भगवत प्राप्ति में उतनी देरी होती है। क्रिया से भगवत प्राप्ति नहीं है, निश्चय से भगवत प्राप्ति है। निश्चय गुरु कृपा से होता है, गुरु वचनों से होता है, सत्संग से होता है। जब बुद्धि अपने आराध्य देव में निश्चल हो जाती है तो उसे नित्य योग का अनुभव होने लगता है। संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए बुद्धि को निश्चल होना ही चाहिए। अगर निश्चल, तभी हम कई बार कहते हैं माता पिता का भरोसा रखेंगे तो आप हमारे आराध्य देव और गुरुदेव के वचनों पर चल ही नहीं सकते। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेत साम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, नाटक हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी जगन्नाथ जी में अखंड भंडारा शुरू कर देते। हलवाई भेजे थे, रुपए भेजे थे, दोनों पिता जो भाई थे, बड़े अरबपति खरबपति उस समय थे।
मजूमदार पदवी उनको प्राप्त थी, पूरा राजा महाराजाओं जैसा नहीं। जगन्नाथ जी के सिंहपौर पर खड़े होकर भीख मांगकर खाते और वो सब त्याग दिया। ये है परमार्थ का स्वरूप। ऐसा संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए तैयारी करनी ही है। ये शरीर और शरीर के संबंधी भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नातेदार, यही संसार है। इससे अंदर से संबंध विच्छेद किए बिना कोई न भक्त हो सकता है, न महात्मा हो सकता है, न भगवत प्राप्ति कर सकता है। जो प्रभु से बिछुड़ा हुआ बहुत जन्मों से है और संसार से अपनापन किए हुए है, अब बिना ये अपनापन संसार से हटाए प्रभु से योग हो ही नहीं सकता। चाहे जिससे आशीर्वाद मांग लो, चाहे जिससे आप जाकर के कहो कि हमें हाथ रख दो। लोग ऐसे बावरे हाथ पैर रखने से कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के दर्शन हुए जो ब्रह्माकार वृत्ति में, उनके जब वचन सुने तो केवल साधन पक्ष की बात की है। आप अपने भजन पर अधिकार रखो, केवल आप अपने संयम नियम पर अधिकार रखो, अपनापन प्रभु से रखो, बस यही आशीर्वाद है कि तुम्हारा साधन बन जाए, तुम्हारा उपासना में मन लग जाए, ये आशीर्वाद है। अगर इसमें नहीं लगा तो कोई आशीर्वाद फलीभूत नहीं होगा। ये सब भ्रम की बातें छोड़ दो। नौटंकी नाटक अलग चीज है। ये ले सेव संतरा और हाथ सहला दिया और लिफाफा रख दिया, ये नाटक तो बहुत बढ़िया हो सकता है, लेकिन ये आशीर्वाद मत समझना। तुम्हारी भजन में रुचि हो जाए, तुम्हारी विषयों में अरुचि होकर संयम नियम पूर्वक प्रभु आराधना में मन लगने लगे, ये संत का आशीर्वाद फलीभूत हो गया। जो आपने शरीर और शरीर के संबंधियों पदार्थों में अपनापन कर लिया, ये भूल त्यागे बिना तुम्हारा योग हो ही नहीं सकता। कितनी बढ़िया बात, बड़ी अमृतमयी बात है। और जब आप संसार से वियोग करोगे तो प्रभु से योग स्वाभाविक हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे हैं। संसार से योग करना पड़ता है, योग होता भी नहीं है। कहां अपने हाथ में कुछ लग रहा है क्या? प्रतिपल आयु नष्ट होती चली जा रही, प्रतिपल जो वस्तु पदार्थ सब दूर होता चला जा रहा है, आप उसे पकड़े हुए केवल हो। और इनको छोड़िए तो प्रभु से योग करना नहीं पड़ेगा। हमारा योग है वही जागृत हो जाएगा, स्वाभाविक जागृत हो जाएगा। हमारी बुद्धि प्रभु में निश्चल हो जाएगी। अब प्रश्न बनता है कि जिसकी प्रभु में बुद्धि निश्चल हो जाती है उसके क्या लक्षण होते हैं? अर्जुन जी कह रहे, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित धी किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। जिसकी बुद्धि प्रभु में स्थिर हो जाती है, अचल हो जाती है, निश्चल हो जाती है, उसके क्या लक्षण होते हैं? अर्जुन ने पूछा। वो स्थिर बुद्धि वाला कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है और कैसे व्यवहार करता है? बहुत सुंदर विषय है। जिसकी बुद्धि प्रभु में स्थित हो गई है, अर्जुन जी प्रश्न कर रहे हैं कि वो कैसे लक्षण होते हैं तो समझा जाए कि इसकी बुद्धि स्थित है। वो कैसे बोलता है, उसकी वाणी से कैसे पहचान किया जाए कि जो बोल रहा है ये स्थिर बुद्धि वाला है, या जो बोल रहा है वो चलायमान बुद्धि वाला है। अभी परमात्मा में इसकी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं हुई है। वो बैठता कैसे है, वो व्यवहार कैसे करता है, वो चलता कैसे है? अर्जुन जी ने ऐसा प्रश्न किया तो प्रभु उत्तर दे रहे हैं कि प्रजहाति यदा कामान, बहुत अमृतमय वचन है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मन तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। आहा, जो स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञ बुद्धि, स्थित अचल, जिसकी बुद्धि अपने आराध्य देव में अचल हो गई है। किसकी? जिसकी संपूर्ण कामनाएं भली भांति शांत हो गई है। आहा, सर्वान कामान, संपूर्ण कामनाएं
प्रजहाति, भली भांति शांत हो गई, अब कुछ नहीं चाहिए। वो अपने आप से अपने आप में संतुष्ट रहता है। इसके दो भाव हैं कि वो अपने आत्मस्वरूप में नित्य आनंद में डूबा रहता है। भक्ति में वो अपने आप से अपने आप में आनंदित। अपने आप कौन है? हमारे प्रभु है। किसी क्रिया से नहीं, किसी पदार्थ से नहीं, बाहरी किसी सपोर्ट से नहीं, इसीलिए अपने आप से, आत्मन्य वात्मना तुष्टा, अपने आप से। प्रियाजू को सबसे ज्यादा प्रसन्नता और सुख पहुंचाने वाली बात है आपको अपने आप को दे देना है। यही सबसे बड़ी सेवा है। हम लोग बचा के अपने को रखते हैं और पदार्थ आदि देना चाहते हैं। हम महीना तुम्हें दे सकते हैं, हम रुपए क्या भोग सामग्री दे, लेकिन हम, हमारे लड़के, हमारा परिवार, हमारी ये, हमारी हम, ये सब मायाकृत है वस्तु, जो जहां जैसा ठीक है आप अपने आप को दे दो। ऐसा नहीं हो पाता। आप अपने आप को बचा के रखते हैं, अपना अस्तित्व बना रखते हैं, रंग नहीं आएगा। मैं ये मन आदत सो मई बुद्धिम निवेश है, मेरे में मन बुद्धि को अर्पित कर दो। फिर जब आता है कि कैसे करें, फिर वो साधन पद्धति प्रारंभ कर दी जाती है। नहीं तो सही पूछो तो इसमें साधन का कोई योग नहीं होता। आप समझ नहीं पाते, इसलिए साधन का योग कि करो, धीरे धीरे आपकी जो पूर्वाभ्यास हो मिटे, तब ये बात सीधे प्रियाजू की प्राप्ति के लिए आप पर्याप्त हैं। निश्चय कर लो श्यामाजू की सेवा। अब जैसी दिनचर्या है उस पर थोड़ी दृष्टि डाल लो कि श्यामाजू के विरुद्ध आचरण ना होने पाए। मस्त रहो, भरोसे पे मस्त रहो। देखो सारे सद्गुण दैवी संपदा आपके अंदर आ जाएगी। सारे शरीर को स्वीकार करके भोगों में सुख है ऐसा माना तो सारी आसुरी प्रवृत्ति आ गई है। मानने मात्र से आपने केवल माना कि मैं विरक्त हूं तो बहुत से अंकुश अपने आप लग गए। विरक्त हूं, जहां आपकी मान्यता होती वैसा रंग चढ़ने लगता है। मैं प्रियाजू का हूं, प्रियाजू मेरी हैं, ऐसी मान्यता से सारे भागवतिक सद्गुण आ जाएंगे जो महात्मा में होते हैं, जो रसिकों में होते हैं, जो भगवत प्रेमियों में होते हैं। अब ये बात समझ में नहीं आती, इसीलिए फिर लगाया जाता है आप ऐसा करो, इनको त्यागो, उनको, छोटे 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 सब करते हुए जब यहां आता है, अगर वो अपने आप को नहीं दिया, ये सब कर रहा है, तो उसका फल होगा प्रियाजू नहीं मिलेंगी। और अपने आप को कर तो अभी से समझ लो, अभी से आपको प्रियाजू मिलेंगे, अपने आप को समर्पित। पर समर्पित का कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसी रूपलाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मन मानी। अब ये समझ पाओ तो समझ पाओ, नहीं तो फिर साधन में लगो धीरे धीरे। जब साधन में लगते जाओगे तो अभी क्या है, इतनी बहिर्मुखता है कि फिर क्रियाओं को, फिर क्रिया जिनसे होती है उन करणों को जब हम धीरे धीरे उधर मोड़ने लगते हैं, तो चूंकि इन्हीं के पीछे हम चल रहे थे, यद्यपि उल्टा है ये बात, इन्हीं के पीछे चल रहे थे, इसलिए धीरे धीरे लगने लगता है मैं प्रियाजू का हूं। ये बहुत लंबा सफर है। अगर आप स्वीकार कर ले मैं प्रियाजू को, तो आपके करण और आपकी चेष्टाएं सब अभी इसी क्षण से प्रियाजू को समर्पित होने लगेंगी। वो समझ नहीं आती, क्योंकि बहुत समय से अपनापन शरीर और शरीर संबंधी भोगों और शरीर संबंधी रिश्ते नातों में, इसलिए कहने का होता है अरे नहीं अब तो हमारे माता पिता आप ही हो। अब तो जब अवसर आता है तो माता पिता के पास होते हैं, एक भी बात गुरु की नहीं माननी, एक भी बात शास्त्र की नहीं। ये कहने सुनने से कोई बात नहीं बनती, स्वीकृति से होता है। यहां प्रभु कह रहे हैं प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जब उपासक ये निश्चय कर लेता है कि प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, अब जो कामनाएं होती वो सुख के लिए होती। कोई भी कामना, ये खाऊं, ये देखूं, ये सुनूं, चलो हमारी ऊंची स्थिति नहीं, पर उसे हम प्रियाजू के ऊपर छोड़ देते हैं। अगर हमें हलवा मिलना है पाने को, तो तुम ना करो, तुमको वही पाना पड़ेगा। जिधर भी जाओगे हलवा मिलेगा, क्योंकि तुम्हें पाना है प्रियाजू को। और नहीं पाना है तो चिंतन ही करते रहो, मिलना नहीं है। क्योंकि आप तो काहे को चिंतन, अगर कामना स्फुरित भी होती है तो उसे सीधे प्रियाजू को समर्पित करो। देखो प्रियाजू ये बात है, एक तो समर्पित करने की जरूरत नहीं, उनका मकान वो खुद जान रही, कौन सी खिड़की टूट रही, कौन सा
कहां क्या हो रहा, उनका मकान है ये। बिल्कुल सीधे समझो, जब मकान नाम में कर दिया तो उसकी छिपकली भी उसी में हो गई, जाला भी हो गया, मकड़ी भी हो गई, और उसकी जो गंदगी वो भी उन्हीं के नाम हो गई। आप समझो, बिल्कुल समझो, मकान नाम हो गया ना, जैसे कहते सब पूरा हो गया उसमें, अच्छा बुरा जो भी था सब नाम। ऐसे ही जीवन प्रभु के हवाले कर दिया। अब आप निश्चिंत। एक सूत्र नारद जी ने लिखा है कि जो उपासक ऐसा समर्पित हो जाता है, उसके काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये भी समर्पित हो जाते हैं, ये सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं। ये विरोध तभी करते हैं जब हम भगवत विमुख है, देहाभिमानी, इसलिए जलाते हैं, हमें भ्रष्ट करते हैं। और जिस समय आप भगवत तो ये सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं, ये सब प्रभु को समर्पित हो जाते हैं। जिस समय उपासक मन में आई हुई संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है। अब ये थोड़ा समझना होगा यार, रुक के। हमारे अंदर जो सुख भोग की लालसा यही कामना पैदा करती है। हम कहते हैं ठीक है तुम्हें कोई ज्ञान नहीं, पर एक पर विश्वास कर लिया, जैसे मान लो आप यहां अधीन हो गए राधा केली कुंज में स्वामी जी के, तो अब तुम्हें इच्छा करने की क्या जरूरत है कि हमको ये भोजन में मिले, क्योंकि तुम थोड़ी, अब तो जो श्री जी का भोग लगेगा वो आपको मिलेगा। तो अगर आपके अंदर आता भी है अज्ञान के कारण, यद्यपि आपको जरूरत नहीं किसी भी भोग की, आप बहुत सुख स्वरूप हैं, किसी भी भोग से आपको सुख नहीं मिला है, न मिलेगा और न है। आप इतने सुख सिंधु हैं कि बिल्कुल ये समझ लो तटस्थ हैं। जैसे प्रभु सुख राशि, ऐसे आप भी सुख राशि। ईश्वरंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। पर अपने स्वरूप का बोध न होने के कारण शरीर भाव से आपके अंदर जो कामनाएं, तो जब शरीर समर्पित कर दिया तो कामनाएं भी समर्पित हो गई। अब आपको चाहिए कि धैर्य पूर्वक ये देखो कि हमारे अंदर जो कामनाएं हो रही हैं वो विषय सेवन के लिए हो रही हैं। अब मेरा अधिकार नहीं है क्योंकि श्री जी को समर्पित है। अगर ये होना होगा तो अब हमको इसके विषय में नहीं सोचना है, अब वो हमारे योगक्षेम का वहन करेंगे, अब हमें चिंता नहीं करनी। इस भाव से कामनाओं के जो आप जलन में जलते उसको त्यागो, क्योंकि बिना कामना त्यागे आगे बात नहीं मिली। कामना करते क्यों, कामना करते हो सच्ची मानिए, जैसे बिना कामना के तुम्हें दुख भोगना पड़ता है, ऐसे बिना कामना के सुख भोगना पड़ेगा। अच्छा, ये तो कर्म की बात कही, लेकिन हम कर्म के आश्रय में थोड़ी, प्रियाजू के आश्रय। अब जिससे आपका मंगल होगा वही वस्तु व्यक्ति स्थान आपके संयोग में आने देंगी, नहीं आने देंगी। आप बेपरवाह हो जाओ, एकदम ऐसे हो जाओ, और हम तो बहुत नीच है, हम तो कामी है, हम तो ये है वो, तो नामे क्या किया है तुमने? गुरु के सन्मुख होकर के रजिस्ट्री किसकी की थी? किसकी रजिस्ट्री की थी? धोखा क्यों? प्रभु से धोखा क्यों? तनुवांग मनोभीर, शरीर मन वाणी लिखित, हे गुरुदेव। इस शरणागति का मतलब क्या होता है? हे गुरुदेव, जैसे जज के सामने नहीं कि हम अपनी संपत्ति इनको ट्रांसफर करते हैं, तो हे गुरुदेव आपने जो परिचय बताया प्रिया प्रीतम का, आपने जो नाम दिया, आपने जो मंत्र दिया, आप तन मन वाणी सब आराध्य देव के चरणों में समर्पित है। अब बोलो आपका बोलने का क्या अधिकार? आप पूरे के पूरे अहम में रहते हो, लिखा पढ़ी भी कर दे तो कैसे होगा? मान लो ये जमीन किसी ने लिख गई श्री जी के नाम, और वाकई यहां सत्संग नहीं होगा, कैसे तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? ऐसे ही होता है। आप कहते हो कि तनुवांग मनोभीर मलय सोहम तविवाश्रित, और फिर इसके बाद अहंकार का खेल दिखाते हो, तो दिव्य शक्तियां जो आपको धक्का मार के बाहर निकल, झूठा कहीं का नहीं। तो भगवत प्राप्ति हो गई है, किसी साधन से नहीं, श्री जी के नाम में कर दिया। श्री जी के नाम में कर दो ना, अंदर की बात है, किसी को बाहर थोड़ी बताने की बात। अब आप अभी निश्चिंत हो गए, जब पवाएंगे पालेंगे, जब सुलाएंगे सो जाएंगे, जब जगाएंगे जग गए, जब जो सेवा करवा रहे हो सेवा हो रहे नहीं हो रहा तो हमारी भगवत प्राप्ति है। क्योंकि हम जितने बूढ़े शरीर वाले हो चाहे जवान शरीर वाले हो, क्रियापरायण हो चाहे निष्क्रिय हो, हम अपने आप को श्री जी के हवाले कर दिया है। कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मलिन है, जैसे भी है, जैसे पूरा का पूरा मकान आपके नाम। अब बेपरवाह हो जाओ, पर करते नहीं हो इसीलिए बेपरवाह नहीं हो।
अगर कर दो तो अभी नाच पड़ोगे, बाजी चीत। तभी तो बलिहारी गुरु चरणों की होती है, ऐसे थोड़ी बलिहारी। इतना बड़ा समस्या ऐसे मिटा दिया, बलिहारी 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 हृदय में बार नाम सुकृत धन अपनी जीवन अति हित मान देत वरदान। ये हमें बहुत बड़ी वस्तु मिल गई। अब जब समस्त कामनाओं का त्याग करके एकमात्र निश्चल बुद्धि प्रभु में होती है तो उसे कहा जाता है स्थित प्रज्ञ। ऐसा समझ लो जैसे भुना हुआ चना, भुने हुए चने को कहीं भी कितने भी गीली मिट्टी में खाद डाल के आप कभी अंकुरण नहीं हो सकता। ऐसे जो स्थित प्रज्ञ होता है, कोई भी भोग वासना उसके हृदय में हलचल नहीं पैदा कर सकती, वो निरपेक्ष होकर भोगता है। प्रसाद अच्छे से अच्छा या प्रतिकूल या अनुकूल, जैसी भी परिस्थिति वो बाहरी है। जैसे आप क्या पाके कैसे हो, आपको अपने को क्या परेशानी, ऐसे ही इसको इसका प्रारब्ध है या इसको प्रभु ने निश्चय किया कि हलवा पाना, पा लिया। उसको कोई इसमें हर्ष नहीं होता आज हलवा नहीं, नमक रोटी मिल गई या ऐसे कुछ रूखा सूखा, कोई शोक नहीं उसके लिए। कोई यार 10 दिन से तो ऐसे ही चल रहा है, कुछ ऐसा मिलना चाहिए, कुछ वैसे, कोई हलचल क्यों? क्योंकि वो भोगता नहीं, वो शरीर नहीं है, प्रियाजू को अर्पित जैसा जो कुछ। अब ये थोड़ा समझना चाहिए, कब समझोगे, कब इस पे चलोगे। स्थित प्रज्ञ वही है, उसी की बुद्धि प्रभु में निश्चल मानी जाती है, जो सर्व कामनाओं का त्यागी होता है। कोई खास बात नहीं है, और इतनी बड़ी बात है कि जन्म जन्म रगड़ करते रहो फिर भी इससे नहीं निकल पाओगे। और इतनी हल्की सी बात है, कनेक्शन कटा पूरा सब खत्म, से ले चलो पूरा सब खत्म। अहंकार केवल श्री जी के चरणों में, अपनापन श्री जी के चरणों में कर लो, ये सब ठीक हो जाए। सब बिगड़ा रहे तो भी भवन किसने खरीदा है? ये भवन किसका है? खंडहर पड़ा है, टूटा है, जाला है, कोई